इस वीडियो में मैं बात करूंगी कलर की प्रमोशन की। ये बड़ी डिमांडेड बच्चों की वीडियो डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कलर की एक ऐसी पोस्ट है जो हर डिपार्टमेंट में होती है। तो क्या कलर की प्रमोशन हर डिपार्टमेंट में सही तरीके से होती है? कई डिपार्टमेंट में कलर की प्रमोशन बड़ी फास्ट होती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ कलर की प्रमोशन तो है बट बड़ी स्लो प्रमोशन है। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ कलर की प्रमोशन है ही नहीं। तो भाई क्या एक क्लर्क जॉइंट सेक्रेटरी बन सकता है? मतलब एक क्लर्क ग्रुप सी का एम्प्लॉय और जॉइंट सेक्रेटरी जो क्लास ए ऑफिसर माना जा होता है, तो क्या क्लर्क जॉइंट सेक्रेटरी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। मैं इस डिटेल में पूरी आप मेरी पूरी वीडियो देखना, पूरा डिटेल में बताऊंगी कि एक क्लर्क जॉइंट सेक्रेटरी कैसे बन सकता है। भाई जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी क्लास ए ऑफिसर की पोस्ट होती है और एससीएस की पोस्ट एससीएस ऑफिसर की पोस्ट है ये। मतलब उस डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी एससीएस ऑफिसर होते हैं। तो मतलब आप सोच के देखिए कि एक क्लर्क जॉइंट सेक्रेटरी बन रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी ही बिग प्रमोशन है, आप इसको मान सकते हैं। भाई अगर बात करें कि किस डिपार्टमेंट में सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन है, आपको अगर एज ए क्लर्क आप कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको ऐसा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए जहां आपकी प्रमोशन अच्छे से होती रहे। बात अगर उस डिपार्टमेंट की करें तो आपको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा सचिवालय में ज्वाइन करना चाहिए एज ए क्लर्क। अगर आप चाहते कि मैं ग्रो करूं तो इससे फास्ट प्रमोशन, अच्छी प्रमोशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। मैंने खुद एज ए क्लर्क से मैं असिस्टेंट 3 साल 2 महीने में बन गई थी, जबकि मेरा रिजल्ट 2 बार रिवाइज हुआ है। उसके बाद भी मैं 3 साल और 2 महीने के अंदर अंदर मेरी असिस्टेंट की प्रमोशन हो गई थी। असिस्टेंट की प्रमोशन होते ही आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है। 35,400 का आपका स्केल होता है, उसके ऊपर डीए, एचआरए और आपको मेडिकल, फिक्स मेडिकल, तो ये सब ऐड करके असिस्टेंट की सैलरी अच्छी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट आप बन गए हैं तो ग्रुप सी ही पोस्ट होती है असिस्टेंट की। असिस्टेंट बनने के बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की। अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब बन सकते हैं 5 साल के बाद, बट डिपेंड करता है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट वैकेंट है या नहीं है। हर बैच का नंबर आएगा, हर बैच की अपनी सीनियोरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी उठाया और प्रमोशन कर दिया, ऐसा कहीं भी और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता। आपकी सीनियोरिटी होती है, आपका बैच का नंबर आता है, तभी आपका नंबर आता है। तो प्रमोशन की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनने के बाद और बात करें कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब आपका लेवल क्या चेंज हो रहा है जब आप असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं? भाई लेवल उसमें चेंज नहीं होता, वो एक तरह से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन दोनों पोस्टों के बीच में नहीं होता। असिस्टेंट से आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन के लिए देखो पोस्ट बनाई है तो नो डाउट डिप्टी सुपरिटेंडेंट से सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं गजेटेड ऑफिसर। वो बी ग्रुप, आप क्लास बी के आ जाते हैं, ग्रुप बी में के एम्प्लॉय आप हो जाते हैं। तो उसके बाद आपका लेवल, जो सैलरी का लेवल है, वो आपका पे लेवल चेंज हो जाता है, नो डाउट अच्छा लेवल हो जाता है सुपरिटेंडेंट का। सुपरिटेंडेंट एक तरह से पूरी ब्रांच का हेड होता है, तो अच्छी पावर होती है सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन के बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन आती है वो आती है, अब आप बी से अब क्लास ए ऑफिसर बनेंगे। अब सुपरिटेंडेंट से अब आप बन जाते हैं अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए भी सेम वही चीज रहेगी कि आपके आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट कितनी वैकेंट है अंडर सेक्रेटरी की। जितनी जैसे जैसे वैकेंट होती जाती है, जैसे जैसे बैच किसी भी बैच का नंबर चल रहा है, उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से वो आपकी प्रमोशन होती रहेगी। तो अंडर सेक्रेटरी की प्रमोशन हो गई है, उसके बाद लेवल अच्छा होता है अंडर सेक्रेटरी का, 78 है कुछ से मतलब बेसिक होती है, तो नो डाउट सैलरी के बारे में कभी चिंता करने की बात नहीं है। क्लास ए ऑफिसर की हमेशा सैलरी अच्छी ही होती है, और वैसे भी 8वां वेतन लगने लगेगा जब भी, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी नो डाउट ग्रो होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आती है अंडर सेक्रेटरी के बाद आती है डिप्टी सेक्रेटरी की प्रमोशन। डिप्टी सेक्रेटरी की
भी एक तरह से क्लास ए ऑफिसर ही है, एक तरह से नहीं, एक्चुअल में है ही क्लास ए ऑफिसर। तो डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी को अलग से एक अपना ऑफिस मिलता है, क्योंकि वो ऑफिसर लाइन में हो गई है, तो क्लास ए ऑफिसर है, तो उन्हें एक अलग से ऑफिस मिलता है अपना, जबकि सुपरिटेंडेंट एक पूरी ब्रांच में सबके साथ बैठते हैं। तो ये एक फर्क होता है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आप बन जाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो क्लर्क की हाईएस्ट और लास्ट प्रमोशन है। इसके बाद आपकी कोई भी प्रमोशन नहीं होगी, ये सबसे हाईएस्ट प्रमोशन मानी जाती है। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्या हर कोई क्लर्क बनेगा? नहीं भाई, हर कोई क्लर्क ज्वाइंट सेक्रेटरी की प्रमोशन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की प्रमोशन लेने के लिए डिपेंड करती है कुछ कुछ चीजों पर। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, आपकी टोटल सर्विस कितनी है, आपकी 30 साल की सर्विस है, आपकी 35 साल की सर्विस है, या आपकी 38 या उससे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम तो 40 ही होती है, बट मतलब डिपेंड करता है आपकी टोटल सर्विस कितनी है। अगर सर्विस ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जाएंगे। एक्स ग्रेसिया वाले एम्प्लॉयज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये कुछ प्रमोशंस थी जो क्लर्क से आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बन सकते हो। एक क्लर्क जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई। डिप्टी सेक्रेटरी आप क्लास ए ऑफिसर हैं, और अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है, अच्छी खासी आपकी पावर होती है, और आपको अलग से ऑफिस मिलता है। तो प्रमोशन बहुत अच्छी है सचिवालय में, और ठीक ठाक सर्विस अगर आपकी रहती है तो कहीं आपको प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी गवर्नमेंट पेपर का एक एग्जामिनेशन का कुछ कंडक्ट कर रही है कि अगर आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को चेंज करते हैं, मान लीजिए सी की प्रमोशन से आप बी की प्रमोशन में जाते हैं, तो वहां आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छी बात है, टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि देखो कई जगह कंपटीशन बहुत हो जाता है। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सोच रही है तो अच्छा ही सोच रही है। तो वैसे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है एग्जाम का, बट हो भी सकता है कि ये चीज बहुत जल्दी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन तो होती ही रहेंगी, चाहे एग्जाम से हो, चाहे जैसे आज हो रही है वैसे हो, बट प्रमोशन तो हर जगह होनी ही है। बट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। किसी ने मुझसे पूछा था कि ग्रुप डी वाले एम्प्लॉयज की प्रमोशंस के बारे में बताऊं। अगर सचिवालय की बात करूं, आपने एज अ ग्रुप डी वहां ज्वाइन कर लिया है, तो आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। मैंने मेरे ब्रांच में ऐसे, मेरे साथ जिस टाइम मैं क्लर्क थी और मेरे साथ जो असिस्टेंट थे, आज के टाइम में वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर प्रेजेंटली वर्किंग है। तो मतलब अगर वहां तक भी पहुंच जाते हो तो अच्छी खासी प्रमोशन है ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं